जय माता दी दोस्तों। अजा एकादशी का व्रत हमें कब करना है और एकादशी व्रत करने के क्या नियम है, और सबसे अधिक सवाल आए हैं एकादशी के दिन यानी व्रत वाले दिन हम क्या क्या चीजें फलाहार के रूप में ले सकते हैं और कितनी बार हम खा सकते हैं। अजा एकादशी व्रत सुनने का बहुत बड़ा महत्व है, तो क्या है अजा एकादशी व्रत की कथा, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जो मैंने सुना है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात कर रहे हैं भादो मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी के बारे में। अजा एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं इस व्रत को करने से हमारा खोया हुआ धन संपत्ति, मान सम्मान, आपका यश चला जाता है, वो आपको वापस मिल जाता है। और अजा एकादशी व्रत करने से हमें इस मृत्यु लोक में तो सुख की प्राप्ति होती ही होती है, मरणोपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसलिए अपने आप में बहुत ही शुभ होता है। वर्ष 2024 में अजा एकादशी का व्रत हमें 29 अगस्त को करना है। 29 अगस्त दिन गुरुवार को अजा एकादशी का व्रत करना हमारे लिए बेहद शुभकारी होगा। नियम के अनुसार एक दिन पहले से यानी कि 10वीं तिथि से ही हमें सात्विक आहार लेना चाहिए, यानी कि रात्रि के समय आपको सोने से पहले जो आप भोजन ग्रहण करते हैं वो हो सके तो फलाहार लें। यदि फलाहार नहीं ले सकते तो शुद्ध सात्विक भोजन लें, लेकिन उसमें प्याज लहसुन का सेवन ना करें, चावल का सेवन ना करें, मसूर की दाल का सेवन ना करें। तो आप व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से ही हो जाती है और रात्रि शयन करते समय आपको श्री हरि के ध्यान करते हुए सोना है। और दूसरे दिन यानी एकादशी के दिन उठते ही सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके शुद्ध साफ वस्त्र पहने, हो सके तो पीला वस्त्र पहने। भादों के महीने में पीले रंग की बहुत बड़ी प्रधानता है, तो पीले रंग का वस्त्र स्वयं पहने और पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के वस्त्र और पीले रंग की मिष्ठान यानी केसर युक्त मिठाइयों का भोग भगवान विष्णु को भी आप लगाएं। उस दिन सूर्य भगवान को जल अवश्य देना चाहिए। किसी भी व्रत में शुरुआत हम भगवान सूर्य के जल से करते हैं। और अपने पूजा मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा किया करिए। दोस्तों, अकेले भगवान श्री हरि की पूजा नहीं की जाती है, ऐसा पूजा करने के नियम में है, तो आप माता लक्ष्मी की भी पूजा किया करें। आप मानसिक रूप से ही माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है। तो एकादशी व्रत करने के नियम आपने समझा। और एकादशी वाले दिन आपको फलाहार लेते हुए, वैसे तो आप निर्जला भी कर सकते हैं, सिर्फ जल पीकर भी रह सकते हैं, लेकिन नहीं रहा जाता है तो आप दोपहर के समय पूजा अर्चना करने के बाद आपको जल फल यानी कि लिक्विड आहार लेना चाहिए। दूध ले लीजिए, जूस ले लीजिए, फलों का जूस ले लीजिए, करें। रात्रि को पूजा अर्चना करने के बाद आप चाहें तो आलू, शकरकंदी, सेंधा नमक, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। दिन में भी आप ले सकते हैं। कहने का अर्थ है कि थोड़े थोड़े नियम को भी हमें साथ में लेकर चलना होता है। इस तरह से दिन में पूजा अर्चना करते हुए संध्या की पूजा में भी आपको एक अखंड दीप लगाना है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। धूप दीप करते हुए आरती करें और कथा अवश्य सुने। तो देखिए, कथा आप दिन में भी सुन सकते हैं, शाम को भी सुन सकते हैं। रात्रि जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी एकादशी हो, रात्रि जागरण का महत्व है। तो आप जितने अधिक से अधिक समय तक जगते हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान श्री हरि के मंत्रों का जप करते हुए आपको अपना पूरा दिन बिताना है। देखिए, हम अन्न का त्याग तो करते ही हैं, तामसिक चीजों का त्याग करते हैं, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और चोरी, चुगली, निंदा, किसी के साथ ठगी, ये सारी चीजों का त्याग हम व्रत में करते हैं। वैसे तो आपको हमेशा करना चाहिए इन सब चीजों का, लेकिन इसके साथ में भगवान श्री हरि के मंत्रों का भी स्मरण करते रहना चाहिए हमेशा। आप अपने जो भी आपके घर गृहस्थ के काम है आप उसे करें, और ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको करना है। एकादशी के दिन आप रात्रि जागरण में जितनी देर करें, उसके बाद एक अखंड दीप आप जो लगाए हैं उसमें तिल का तेल या फिर आप घी डाल के उसे छोड़ दीजिए। सुबह सवेरे फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके फिर से पूजा अर्चना करके
आप ब्राह्मण भोजन के लिए कुछ सामग्री निकालकर भगवान विष्णु को भोग प्रसाद लगाया जो वो स्वयं लेकर इस तरह से व्रत का पारण करना चाहिए। ये है एकादशी व्रत करने का नियम। दोस्तों चलते चलते मैं आपको बता दूं कि एकादशी व्रत में बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया था कि क्या हम तिल इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आप तिल इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल को फलाहार की श्रेणी में रखा गया है। आपने देखा होगा जो संक्रांति के समय में या हम बात करें माघ के महीने में जो एकादशी आती है वो पूरे साल पूरे महीने तिल का बहुत बड़ा महत्व है। तो कोई भी तिल हो, काला हो, सफेद हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल के तेल में आप अपने फलाहार की चीजें बना सकते हैं और तिल भी खा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।